नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसे सवाल जो हर नए यूट्यूबर के दिमाग में चलता है। आखिर इंडिया में यूट्यूब पर व्यूज कितना पैसा देता है? क्या 1000 व्यूज पर 100 रुपये मिलते हैं या 1000 रुपये? और कुछ लोगों की अर्निंग इतनी ज़्यादा क्यों होती है जबकि व्यूज कम होते हैं? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगा आसान भाषा में। सबसे पहले एक बात समझ लो, यूट्यूब व्यूज के हिसाब से सीधे पैसे नहीं देता। यूट्यूब असली पैसा एड्स से देता है। मतलब अगर आपकी वीडियो पर एड्स आएंगे और उन्हें देखेंगे या क्लिक करेंगे तभी अर्निंग होगी। इसलिए दो चैनलों पर सेम व्यूज होने के बाद भी अर्निंग अलग अलग होती है। सीपीएम और आरपीएम क्या होता है? अब यहाँ दो इम्पोर्टेंट शब्द आते हैं, सीपीएम और आरपीएम। सीपीएम मतलब एडवर्टाइजर्स यूट्यूब को 1000 एड व्यूज के कितने पैसे देता है, और आरपीएम मतलब 1000 व्यूज पर क्रिएटर को कितना पैसा मिलता है। यानी आरपीएम ही असली अर्निंग होती है। इंडिया में एवरेज अर्निंग। अब बात करते हैं इंडिया की एवरेज अर्निंग की। अगर आपका चैनल इंडिया ऑडियंस पर बेस्ड है तो आमतौर पर आरपीएम लगभग 20 रुपये से लेकर 200 रुपये तक हो सकता है पर 1000 व्यूज पर। कुछ चैनल्स में इससे कम भी होता है और कुछ में इससे ज्यादा भी। किस कैटेगरी में ज्यादा पैसा मिलता है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हर नीश में अर्निंग अलग अलग होती है, जैसे फाइनेंस, बिजनेस, स्टॉक मार्केट, एआई टूल्स, ऑनलाइन अर्निंग, टेक। इन कैटेगरी में एडवेंचर ज्यादा पैसा देते हैं, इसलिए इन चैनल की अर्निंग भी ज्यादा होती है। लेकिन कॉमेडी, मीम, गेमिंग, शॉर्ट, मूवी क्लिप्स जैसी कैटेगरी में अर्निंग कम हो सकती है। शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग वीडियोस। अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस समझ लो, यूट्यूब शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस की अर्निंग अलग अलग होती है। शॉर्ट में व्यूज बहुत जल्दी आते हैं लेकिन अर्निंग बहुत कम होती है। कई बार 1 लाख शॉर्ट व्यूज पर सिर्फ कुछ डॉलर्स ही मिलते हैं। वहीं लॉन्ग वीडियोस में अगर ऑडियंस अच्छी हो और एड्स चले तो कम व्यूज में भी ज्यादा अर्निंग हो सकती है। इंडिया ऑडियंस वर्सेस फॉरेन ऑडियंस। अब एक और चीज अर्निंग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, ऑडियंस किस कंट्री की है। अगर आपकी ऑडियंस इंडिया से है तो अर्निंग एवरेज होगी, लेकिन अगर ऑडियंस यूएसए, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज से है तो सीपीएम बहुत ज्यादा मिलती है। इसलिए कई क्रिएटर इंग्लिश कंटेंट बनाते हैं। एग्जाम्पल, चलो आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके वीडियोस पर 1 लाख व्यूज आए। अगर आरपीएम 50 रुपये है तो अर्निंग लगभग 5000 रुपये हो सकती है। अगर आरपीएम 150 रुपये है तो वही 1 लाख व्यूज लगभग 15,000 रुपये तक दे सकती है। यानी व्यूज इम्पोर्टेंट है लेकिन नीश और ऑडियंस उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नए क्रिएटर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? वे सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं, लेकिन स्मार्ट क्रिएटर ऐसी कैटेगरी चुनते हैं जहां एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा मिलता है, मतलब कम व्यूज में भी अच्छी अर्निंग हो सके। फाइनल एडवाइज, अगर आप यूट्यूब से अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं तो सिर्फ वायरल होने पर फोकस मत करो, इन चीजों पर ध्यान दो। अच्छा नीश चुनो, लॉन्ग वीडियोस भी बनाओ, ऑडियंस रिटेंशन इंप्रूव करो, सर्चेबल कंटेंट बनाओ और कंसिस्टेंसी रखो। धीरे धीरे अर्निंग खुद बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया में यूट्यूब पर व्यूज अर्निंग कैसे काम करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आप किस नीश पे वीडियो बनाते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।